हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के 3D टॉपिक के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 11 है और आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर 5 तक के एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि हमारे पास दिया हुआ एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक रेखा है जो क्या करती है कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ? एक्स वाई जेड अक्षों के साथ, धनात्मक दिशा में 90, 60 और 30। तो इसका मतलब जो रेखा है, रेखा एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ अल्फा बराबर हम ले लेंगे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार से y अक्ष के साथ क्या हो जाएगा? y अक्ष के साथ बीटा हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री और z अक्ष के साथ गामा हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो 90, 60 और 30 आ गया है। आपको दिक् कोसाइन ज्ञात करनी। तो रेखा की दिक् कोजियाएं, रेखा की दिक् कोजिया या दिक् कोसाइन दोनों एक ही होता है। तो लिख देते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? L बराबर cos अल्फा, m बराबर cos बीटा, n बराबर cos गामा। ठीक है, ये LMN, हमारे पास LMN के दो फॉर्मूले होते हैं। ये कब लगेगा? ये तभी लगेगा जब आपके पास कोण दिया हुआ होगा। जब आपके पास क्या दिया हुआ होगा? कोण दिया हुआ होगा। ये अल्फा, बीटा और गामा आपके पास कोण दिए हुए, अक्षों के साथ बने हुए कोण। तो जब कोण दिए हुए तो ये सूत्र लगाना है और इसमें मान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? cos 90 डिग्री। ठीक है, m बराबर आपके पास हो जाएगा cos 60 डिग्री और n बराबर हो जाएगा आपके पास cos 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने मान लिख दिया। यहाँ पे cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0, cos 60 का मान जो कि sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान 1/2 और ये आपके पास √3/2। तो आपके पास दिक् कोजियाएं क्या आ गई? आपके पास दिक् कोजियाएं आ गई है। LMN का मान क्या आया? L बराबर आ गया आपके पास 0, m का मान कितना आ गया? 1/2 और n का मान कितना आ गया? √3/2। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। अगर आपने वेक्टर के क्वेश्चंस यानी कि एग्जांपल्स नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर वेक्टर के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आपके पास है, अगर एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं 2, -1, -2, तो इनकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L बराबर +- a अपॉन √a² + b² + c²। m बराबर +- b अपॉन √a² + b² + c²। n बराबर +- c अपॉन √a² + b² + c²। ठीक है, ये चीज आपके पास याद रखनी है। और इसका मान cos अल्फा के बराबर होता है, अभी हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, cos बीटा के बराबर में, और ये cos गामा के बराबर में। तो अब ये सूत्र कब लगेगा और ये सूत्र कब लगेगा? तो सिंपल सा कॉमन सेंस का पॉइंट है बिल्कुल, कि जब आपके पास कोण दिए हुए हो तो ये लगेगा, और जब आपके पास दिक् अनुपात हो तो ये लगेगा, दिक् अनुपात में ये लगेगा। तो ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। दिक् अनुपात ABC के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक मान निकाल के बता देता हूं, दूसरा आप खुद निकालेंगे। L का मान फॉर्मूला क्या होगा? +- a अपॉन √ में a² + b² + c²। अगर ये सदिश में आता और दिक् कोसाइन पूछा जाता तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगता। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बारे में मैंने जो वेक्टर के एग्जांपल्स किए थे वहां पे भी डिस्कशन किया था। वापस देख लेते हैं। जब रेखा आती है तो प्लस माइनस लगता है, जब वेक्टर आता है तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगता है, क्योंकि वेक्टर की एक दिशा होती है, अगर दूसरी दिशा लेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और रेखा दोनों तरफ जाती है, जैसे रेखा, ये रेखा है, दोनों दिशा में चलती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं। तो L का मान क्या हो जाएगा? +- a का मान कितना है? 2 बट्टे में √ का 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया +- 2 बटा √ में हो गया 4, 5, ये हो गया
4 और 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4, प्लस माइनस 4 4 8 और 1 9, तो ये हो गया प्लस माइनस 2/3। ये इसकी क्या आ गई, एल का मान आ गया। इसी प्रकार से आप एम और एन का मान निकाल सकते हैं। एम के लिए एरिया सूत्र, आपको कौन सा सूत्र यूज करना है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 1 नंबर का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, दी क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, इसमें 2 बिंदुओं यानी 2 बिंदु दी हुए, इसको मिलाने वाली रेखा की दी कोसाइन निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिंदुओं, जो बिंदु दिए हुए उनको नाम दे देते हैं, बिंदुओं ए -2 4 -5 व बी क्या होगा हमारे पास 1 2 व 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दिक् अनुपात, तभी दिक् कौजिया आएगी। दिक् कौजिया निकालने के लिए, दिक् कोसाइन निकालने के लिए या तो कोण होना चाहिए या दिक् अनुपात होना चाहिए। कोण की यहाँ कहीं बात नहीं कर रहा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या होता है, ए होता है, बी होता है और सी होता है। तो ए का मान कैसे होगा, x2 - x1, y2 - y1 और सी का मान z2 - z1। तो निकाल लेते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा, x2 का मान है 1 माइनस माइनस प्लस, बी का मान हमारे पास हो जाएगा 2 - 4, सी का मान 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान कितना आ गया आपके पास -2, सी का मान कितना आ गया आपके पास 8। ये ए बी और सी का मान आ गया, ए बी और सी का मान। तो अब ए बी सी का मान आ गया, तो आप दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं क्या कि नहीं निकाल सकते, अभी हमने किया था, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, अब आप थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो L का मान क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M का मान क्या आएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और N का मान क्या आएगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्स वाई जेड अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और फिर से आ सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष का दिक् अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो दिक् अनुपात निकालने से पहले अपन देख लेते हैं दिक् कोसाइन, एक मिनट रुकिएगा, कि दिक् कोसाइन निकालना है, दिक् कोसाइन। ठीक है, कि दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए आपके पास या तो कोण होना चाहिए या दिक् अनुपात होना चाहिए। तो हमारे पास ना तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कोण है, ना ही हमें पता चल रहा है दिक् अनुपात है। तो लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि एक्स वाई जेड अक्षों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 का, आपस में परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0। वाई के साथ कितने का बनाएगा, 90। जेड के साथ कितने का बनाएगा, 90। ये मैंने किसके लिए लिया है, ये मैंने एक्स अक्ष के लिए लिया, एक्स अक्ष के लिए। ठीक है ना, एक्स अक्ष अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 के लिए, क्योंकि अपन एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा आ चुका है, तो इसका मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा, cos 0, एम बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 और n बराबर क्या हो जाएगा, cos 90। तो cos 0 का मान कितना होता है आपके पास पता है 1, m का मान कितना होता है 0, यहाँ पे क्यों हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है, ये भी 0। तो आपके पास x अक्ष की दिक् कोजिया आ चुकी है। x अक्ष की दिक् कोजिया कितनी है, x अक्ष की दिक् कोजिया 1 0, ये एलएमएन का मान आ गया आपके पास, एलएमएन का मान आ चुका है। इसी प्रकार से आप वाई अक्ष के लिए लेंगे, तो वाई अक्ष के लिए लेंगे तो क्या करेंगे आप देख लेते हैं। जब आप वाई अक्ष के लिए लेंगे तो यहां पर इस तरफ लिख देता हूं मैं, तो जब आप वाई अक्ष के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई अक्ष के लिए दिक् कोसाइन। ठीक है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप वाई अक्ष के लिए दिक् कोसाइन इसी प्रकार से लिख देंगे, इसी प्रकार। अब वाई अक्ष के लिए बोल रहा है
तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 90, बीटा का मान कितना हो जाएगा 0 और गामा का मान कितना हो जाएगा 90, क्योंकि वाई एक्स के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है और एक्स और जेड के साथ 90 का। तो इसलिए एल का मान क्या आएगा 0, एम का मान कितना होगा 1 और एन का मान कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से आप जेड का लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो इसी प्रकार से जेड एक्स के लिए एल का मान कितना हो जाएगा आपके पास 0, एम का मान कितना हो जाएगा 0 और एन का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। आपको क्या याद रखना है डायरेक्ट, कि अक्षों का पूछता है जब भी एक्स वाई और जेड, डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, खाली जगह में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो एक्स एक्स का 1 0 0, वाई एक्स का 0 1 0, जेड एक्स का 0 0 1, इस प्रकार से ये डायरेक्ट याद रखना है। एमसीक्यू में आता है और खाली जगह में आता है तो, और अगर मेथड वाइज करना है तो ये मैंने मेथड बता दिया है। आप एक्स एक्स का एक कर लेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्स का आप पूरा कर लेंगे इस प्रकार से, फिर वाई और जेड का आपको करना है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट एग्जांपल है कि बताना है कि ये सरेख है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है वेक्टर के अंदर भी, तीनों का सरेख की कंडीशन पूछी गई थी, तो वहां पे हमने मॉड निकाल के और किया था, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे तरीके से, छोटे तरीके से करेंगे। एग्जाम में बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो दोनों मेथड में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी के दिक अनुपात। ए बी के दिक अनुपात, जो रेखा है उस रेखा ए बी के दिक अनुपात निकालने हैं। तो अभी बताया था दिक अनुपात कैसे निकालते हैं, ए बराबर x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1, सी बराबर z2 माइनस z1। तो यहाँ पर a का मान कितना जाएगा 1 माइनस 2, बी का मान माइनस 2 माइनस 3, सी का मान आ जाएगा आपके पास 3 प्लस का 4। तो यहाँ से a का मान आ गया माइनस का 1, बी का मान आ गया आपके पास माइनस का 5, सी का मान आ गया आपके पास 7। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अब क्या निकालना है, बीसी की रेखा का भी दिक अनुपात निकालना है। रेखा बीसी के दिक अनुपात, रेखा बीसी के दिक अनुपात। तो चलिए इसके भी दिक अनुपात निकाल लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3 माइनस 1, 8 प्लस 2 माइनस 11 माइनस 3। तो यहां से इसको मैं नंबर 1 A1 A2 दे देते हैं ना, यहाँ पे A2 B2 C2 और यहाँ पर अपन दे देते हैं 1 1 1, ठीक है ना, A1 B1 और C1 तक की कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से A का मान कितना आ गया 2, B का मान कितना आ गया 10, C का मान कितना आ गया अपने पास C2 का मान, ठीक है, C2 का मान आ गया माइनस का 14। तो अब एक बात पता चल रही है कि अगर मैं A1 अपॉन A2 करूं तो माइनस 1/2 आ रहा है, B1 बटा B2 करूं तो 2/10, 1 मिनट, यहाँ पे B1 का मान है माइनस का 5, B2 का मान है 10, तो ये भी कितना आ रहा है माइनस का 1/2 आ रहा है। C1 अपॉन C2 करूं तो 7 बटा माइनस 14, ये भी कितना आ रहा है माइनस का 1/2 आ रहा है। तो ये तीनों मान बराबर आ गए, ये तीनों मान बराबर आ गए। तो जब ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या होता है, समांतर हो सकता है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये समांतर की कंडीशन हमने 10वीं क्लास में पढ़ी है, परंतु यहां पर जो B पॉइंट है वो दोनों में आ रहा है। देखिए हमने AB निकाला और BC निकाला, परंतु बिंदु B AB तथा BC दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ABC क्या है, सरेख है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सरेख होने के कारण क्या हो गया, पहली बात तो ये कंडीशन हमने 10वीं क्लास में पढ़ी, समांतर की कंडीशन होती है, लेकिन समांतर होने के साथ साथ में ये देखिए बी पॉइंट AB में भी है और BC में भी है, इसका मतलब बी पॉइंट कॉमन है। बी पॉइंट कॉमन कब होगा, जब तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, तीनों एक ही लाइन पे होंगे तभी तो बी पॉइंट कॉमन होगा। तो इसका मतलब ABC क्या हो गया, सरेख हो गया। आगे बात समझ में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।